कुआं। एक बार बादशाह अकबर के राज्य में नूरपुर नाम का एक गांव था। वहां कई वर्षों से पानी की समस्या थी। गांव का एकमात्र बड़ा कुआं गर्मियों में लगभग सूख जाता था। लेकिन उसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसका नाम हमीद था। उसके खेत के पास एक छोटा सा कुआं था जिसमें साल भर पानी रहता था। गांव वाले हैरान थे। एक दिन गांव के मुखिया ने हमीद से पूछा, तुम्हारा कुआं कभी सूखता क्यों नहीं? हमीद ने कहा, क्योंकि मैं इसे केवल अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता। मुखिया हंस पड़ा, इसका पानी दूसरों को देने से कुआं और भर जाता है क्या? हमीद ने कहा, तुम खुद आजमा कर देख लो। उस दिन से गांव के लोग हमीद के कुएं से पानी लेने लगे। अजीब बात यह थी कि कुआं सचमुच जल्दी नहीं सूखता था। ये खबर धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई। लोग कहने लगे, हमीद के कुएं में कोई जादू है। बीरबल तक पहुंची खबर। एक दिन ये बात अकबर के दरबार तक पहुंची। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या सचमुच ऐसा कुआं हो सकता है जो जितना पानी दिया जाए उतना ही भरा रहे? बीरबल बोले, कुआं जादू से नहीं, प्रकृति के नियम से भरता होगा, लेकिन इसकी जांच करनी चाहिए। अकबर ने आदेश दिया कि गांव में जाकर कुएं की जांच की जाए। बीरबल स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने कुएं को देखा, फिर आसपास की जमीन देखी। उन्होंने पूछा, ये कुआं कितने साल पुराना है? हमीद बोला, मेरे पिता के समय से भी पहले का है। बीरबल ने पूछा, और पानी कहाँ से आता है? हमीद ने कहा, मुझे नहीं पता। बीरबल ने कुएं से थोड़ी दूर जमीन पर हाथ रखा। वहां मिट्टी गीली थी। उन्होंने आसपास देखा। कुएं के पीछे एक छोटी पहाड़ी थी। बीरबल ने कहा, इस पहाड़ी से बारिश का पानी जमीन के अंदर जाता है। शायद नीचे पानी की कोई प्राकृतिक परत है। लेकिन तभी गांव का एक अमीर व्यापारी आगे आया। उसका नाम लाला धनराज था। उसने कहा, बीरबल जी, ये कुआं मेरा होना चाहिए। मेरी जमीन इसके पास है। हमीद ने विरोध किया, नहीं, ये कुआं गांव के लिए है। धनराज बोला, कुएं की जमीन मेरे खेत के पास है, इसलिए उस पर मेरा अधिकार है। गांव में विवाद शुरू हो गया। बीरबल ने दोनों की बातें सुनी। फिर उन्होंने कहा, कल सुबह पंचायत होगी, तब फैसला होगा। अगली सुबह पूरा गांव इकट्ठा हुआ। बीरबल ने कहा, धनराज, यदि कुआं तुम्हारा हो जाए तो तुम क्या करोगे? धनराज बोला, मैं पानी बेचूंगा। कितने में? जिसे जितना पानी चाहिए उतना पैसा देगा। बीरबल ने पूछा, और गरीब लोग? धनराज ने कंधे उचका दिए, वे कम पानी लें। अब बीरबल ने हमीद से पूछा, यदि कुआं तुम्हारे नाम कर दिया जाए तो? हमीद बोला, मैं इसे गांव के लिए खुला रखूंगा। बीरबल ने कहा, लेकिन तुमने इतने वर्षों तक इसके पानी का पैसा क्यों नहीं लिया? हमीद मुस्कुराया, क्योंकि पानी को बेचकर मैं अमीर हो सकता हूँ, लेकिन पानी बांटकर पूरा गांव जीवित रह सकता है। गांव में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने दोनों को देखा। फिर उन्होंने घोषणा की, कुआं न धनराज का होगा न हमीद का, ये पूरे गांव का होगा। धनराज ने विरोध किया, लेकिन मेरी जमीन के पास है। बीरबल बोले, कुएं के पास जमीन तुम्हारी हो सकती है, लेकिन पानी प्रकृति का है। फिर उन्होंने गांव वालों से कहा, इस कुएं की देखभाल के लिए एक समिति बनाई जाएगी। हर परिवार अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा योगदान देगा। बदले में किसी को पानी से वंचित नहीं किया जाएगा। धनराज चुप हो गया। अकबर को जब यह फैसला बताया गया तो वे बहुत प्रसन्न हुए।